नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसी साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, इसको लेकर हम आपके बीच में ला रहे हैं राजस्थान की हर एक सीट के बारे में दिखाने। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं राजस्थान में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। इस बार राजस्थान में क्या यहाँ पर नई सरकार बनेगी? आरएलपी की टीम यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से अपने प्रचार में उतरे हैं उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसको कितना नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले पंजाब में यहाँ पर बहुत ही बड़ी जीत के बाद में इस बार राजस्थान में क्या यहाँ पर फ्री के वादों से क्या राजस्थान में जनता इस बार आम आदमी पार्टी को चाहेगी? जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करती भी नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मोदी की लहर यहाँ पर काम आ सकती है या नहीं, इसको लेकर क्या यहाँ पर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर कांग्रेस की सरकार भी बनती नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इस बार बहुत बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहाँ पर बहुत बड़ी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो आपको ले चलते हैं राजस्थान की उन सीटों। सबसे पहले हमारे बीच में भीलवाड़ा की यहाँ पर 7 सीटें आ गई है, तो उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है, तो यहाँ पर आरएलपी और अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं बीकानेर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साफ तरह से देखा जा रहा है इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं बाड़मेर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट नजर आ रही है। बाड़मेर में यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला अलवर, जहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी को 0 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है। वहीं अगला जिला जयपुर में, जहां पर 19 सीटें हैं, तो यहाँ पर 12 बीजेपी को मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा रही है और यहाँ पर आरएलपी और अन्य को 0-0 सीटें मिल रही है। आरएलपी को यहाँ पर ज्यादा सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है, वहीं यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आई। बांसवाड़ा की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो मोदी की लहर साफ नजर आ रही है राजस्थान में इस बार। वहीं सिरोही की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में तो बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं नागौर, जहां पर 10 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरएलपी का यहाँ पर गढ़ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर आरएलपी को यहाँ से सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान भी दिखाया गया है। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको बताते हैं धौलपुर की 4 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है, तो यहाँ पर धौलपुर में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, वहीं अगला जिला बारह, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है, तो 2 यहाँ पर बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। आरएलपी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भी बहुत कड़ी टक्कर नजर आ सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं भरतपुर की 7 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको बात करें तो यहाँ पर सीकर की 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 4 और
कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है तो आरएलपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं जिस तरह से देखा जाए तो अगला जिला आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं जोधपुर, जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं। तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस को यहां पर 2 ही सीटें मिल रही है। वहीं यहां पर आरएलपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं यहां पर कांग्रेस के खाते में 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही। आरएलपी और अन्य का यहां से खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है सवाई माधोपुर से। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें कोटा की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 2 ही सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं कोटा में इस बार कांग्रेस को बहुत ही कड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। झालावाड़ की 4 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की साफ टक्कर नजर आती दिखाई दे रही है झालावाड़, जहां पर वसुंधरा का गढ़ माना जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो यहां पर आरएलपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में यहां पर बीजेपी की यहां पर साफ नजर जीत आती दिखाई दे रही है। वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ में यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है इस बार। वहीं उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 बीजेपी को मिल रही है। वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो उदयपुर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं जालोर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी बीजेपी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं जैसलमेर की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर में 2 जिले हैं जहां पर 2 विधानसभा सीटों की बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर अगली यहां पर सीट आ गई है गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर हम आपको ले चलते हैं राजसमंद, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है, तो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर राजसमंद में बीजेपी और कांग्रेस की बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं टोंक की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहां पर टोंक में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। आरएलपी और अन्य का यहां से खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी दौसा में बहुत बड़ा उलटफेर होता भी नजर आता दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपको ले चलते हैं बाड़मेर की 8 विधानसभा सीटों पर, जहां पर यहां पर अजमेर में बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 विधानसभा यहां पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से खाता भी नहीं खुलते हुआ नजर आ रहा है। वहीं झुंझुनू की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य के यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा बहुमत मिलने का अनुमान भी दिखाया गया है। वहीं अगला जिला चूरू, जहां पर 6 विधानसभा सीटें है, तो यहां पर 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस को मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। शुरू में इस बार कांग्रेस और बीजेपी की बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर हनुमानगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ सकता है। वहीं पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो पाली में कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें हैं, तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पाली में इस बार
कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा अंतर नजर आता दिखाई दे रहा है। तो आरएलपी और अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। तो राजस्थान में इस बार अगर बात करें तो 5 साल में जिस तरह से सरकार बदलती हुई नजर आ सकती है, तो इस बार भी यहां पर बीजेपी की परचम लहराती नजर आ सकती है दोस्तों। तो आप अगर राजस्थान से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि